हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं, जीवन सुधरते देखे हैं, कठिनाइयों के पहाड़ पिघलते देखे हैं और मजबूरियों के पत्थर कुचलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। पता है किसके? उन पागलों के जो किस्मत से लड़ जाते हैं, हार न मानने की जिद पर अड़ जाते हैं, जो नाकाम होने से चिढ़ जाते हैं, हर परेशानी से भिड़ जाते हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक और नया महीना आ गया सितंबर की। आज हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर के 30 सितंबर तक क्या क्या आपके साथ होने वाला है। आजकल तो पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाते हैं, हफ्ते कैसे गुजर जाते हैं और महीने कैसे गुजर जाते हैं। एक और नया महीना आ गया, क्या क्या आपके लिए लेकर के आएगा, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस महीने के फेस्टिवल्स यानी कि तीज त्योहार जान लेते हैं। हरतालिका तीज जो है वो 6 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक होगा। गणेश विसर्जन भी 17 सितंबर को किया जाएगा। 11 सितंबर को राधा अष्टमी यानी कि राधा रानी जी का हैप्पी बर्थडे है, उनका प्रकट उत्सव होगा। 14 सितंबर को परिवर्तन एकादशी है। 15 सितंबर को वामन देव जी की जयंती है। 18 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। सर्व पितृ अमावस्या जो है वो भी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी है। एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। इस महीने कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश करेगा और क्या हमारे लिए लेकर के आएगा, चलिए जानते हैं। सूर्य जो है वो 16 सितंबर को कन्या राशि में अपने मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 सितंबर को और अंत में भी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। मंगल जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे। बुध जो है 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति जो है वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो 18 सितंबर को तुला राशि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और शनि कुंभ राशि में अभी वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। जो लोग हमारे चैनल ग्रहों की बात पर अभी अभी जुड़े हैं उन सबको बता देते हैं, ये जो राशिफल है आपने अपनी राशि अनुसार देखना है। जो आपकी चंद्रमा के हिसाब से सटीक राशि है उसके हिसाब से देखिए। साथ ही इसमें हम ग्रहों की गणना तो करते ही हैं, जो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी है यानी आभास शक्ति जो मुझे प्राप्त है उससे भी मैं आपको ये बताती हूँ। इस राशिफल को देख रहे हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा जो आपसे मेल खा रहा है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से है, उसको लीजिए। बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। वीडियो को छोड़ के अभी कहीं मत जाइएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महा उपाय इस महीने में आपको क्या करना है। पितृपक्ष आ रहा है तो उसमें पितृदोष अगर है, पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है तो उन सभी के लिए उपाय बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले जो एनर्जीज फील हो रही हैं वो ये है कि आप फैमिली के प्रति काफी ज्यादा कर्तव्यबद्ध हो जाएंगे, काफी फैमिली ओरिएंटेड हो जाएंगे। आपका मन जो है वो परिवार को सुख देने में बहुत होगा। आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मदर फादर के लिए, जो है आपकी फैमिली में, कुछ लोग तो अपनी सिस्टर्स के लिए भी काफी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सिस्टर्स के बच्चों के लिए भी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मंथ है उसके अंदर आप काफी ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होंगे, काफी ज्यादा आपका मन करेगा कि फैमिली को हम सपोर्ट करें, उनकी खुशियां पूरी करें, उनको काफी कुछ ला करके दें। तो इस तरीके से मंथ की शुरुआत और मोस्ट मंथ जो है वो उसी फीलिंग्स के साथ गुजरेगा। धन के विषय में बात करें तो स्टार्टिंग में थोड़ी मायूसी आपको हो सकती है क्योंकि चीजें जितना आपने सोचा था उस हिसाब से नहीं वर्कआउट करेंगी। लेकिन धीरे धीरे आप जब देखोगे कि महीना आगे बढ़ रहा है तो आपके लिए कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, आपके लिए कोई ना कोई नया काम आ सकता है या कोई नया ऐसा ऑफर आ सकता है या कोई नया ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जहां से पैसा मिलेगा। लोन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस मंथ में आपको लोन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या एटलीस्ट उसकी स्टार्ट तो हो ही जाएगी। कोई नए आइडियाज आपको मनी रिलेटेड जरूर आएंगे जिसपे इम्प्लीमेंट करने से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे पूर्व में कोई आपका मित्र था या आपका कोई पार्टनर था या कोई कोलीग था, वो भी आपको कुछ पैसा अगर उसने ले रखा है तो वो भी आपको इस महीने लौटा सकता है।
जॉब सिचुएशन की बात करें तो इस समय जॉब में आप काफी मेहनती हो जाएंगे और आप मेहनत करने की वजह से आपको काफी अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपको देखेंगे, आपको सराहेंगे और उसका जो बेनिफिट है वो भी मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए अब तक आपको आपके किए काम का बेनिफिट नहीं मिल रहा था आपके वर्क प्लेस पे, तो इस समय कुछ स्किल्स आपकी ऐसी डेवलप होंगी या लोगों की नजरों में आपकी स्किल्स आएंगी कि आपके अलावा वो कोई नहीं कर सकता है, तो आपको वहां पे काफी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी भी जाएंगी सितंबर के महीने में और आप उसको इतना अच्छे से परफॉर्म करेंगे कि आपकी तारीफ करते लोग नहीं थकेंगे। तो वर्क प्लेस पे काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है और आपका मन भी जो है ना, वो मन भी काम में बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब सेटिस्फैक्शन होती दिखाई दे रही है मुझे आपके काम में। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में निराशा को काटेंगे आप इस समय में। जैसे बहुत ज्यादा अगर डिप्रेस चल रहे थे, निराश चल रहे थे, बिजनेस आपको लग रहा था कि वो आउटकम नहीं दे रहा है, बिल्कुल अंधेरे में जा रहा है, डूब रहा है, तो वो लॉसेस जो है इस समय आप उसको काटते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा डिसीजन आप इस महीने में जरूर लेंगे जहां आप अपने बिजनेस में कोई ऐसे फेरबदल करेंगे जिसकी वजह से जो लॉस आपको कंटिन्यूअस हो रहा था वो लॉस जो है वो उसमें कमी आएगी, मतलब काफी हद तक वो लॉस आपका रुक जाएगा, तो वो पकड़ लेंगे आप कि किस वजह से लॉस आपको हो रही थी। आज के इस कलयुग में कैसा ऐसे हो सकता है कि गुरु माँ अपने स्थान से बैठे बैठे आपके जीवन में क्या हो रहा है वो बता दे। अब भैया ये तो आप ही मुझे बताते हो कि गुरु माँ जो आप बताती हैं बिल्कुल सत्य होता है। चलिए ऐसे कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। क्या सच में गुरु माँ का राशिफल सच होता है? आइए कुछ कमेंट सुनते हैं। यूट्यूब पर कोई 100% सही बात बताता है, वो है गुरु माँ। जो भी आप बताए हो गुरु माँ, मेरे साथ वही होता है। गुरु माँ की वृषभ वाली वीडियो देखी थी, उसमें गुरु माँ ने कहा था ऑपरेशन नहीं होगा और ऑपरेशन नहीं हुआ। गुरु माँ का राशिफल 90% मुझसे मैच करता है। आपकी बातें सच हो गई मेरे साथ। आप जीनियस है गुरु माँ, बिल्कुल सही गुरु माँ राशिफल के लिए। गुरु माँ जॉब का तो आपने बहुत अच्छा बोला, हो गया। गुरु माँ जो कहती है वही सही है। सच में गुरु माँ आप पूरा सटीक बताते हैं। गुरु माँ आपकी बताई हुई बातें सब सच होती है मेरे साथ। शानदार गुरु माँ, 100% सही बोला धनु राशि के लिए। हेल्थ की बात करें तो शरीर डेफिनेटली आपका, क्योंकि बहुत ज्यादा फैमिली भी इस समय उस पर भी आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, काम पे भी कंसंट्रेट करें तो थकान तो काफी है, मतलब बिल्कुल जैसे लेटते ही नींद आ जाएगी आपको उस तरह की है, क्योंकि शरीर आपका बहुत दुख रहा है, पैर आपके काफी दुखेंगे, तो उस तरह का चीजें होंगी, तो थकान काफी है, इस वजह से नींद आपको ठीक आएगी। मन आपका अच्छा रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आप अपने लिए किसी प्रकार की कुछ अपने आप को आराम देने के लिए, या कुछ लोग मुझे टेस्ट भी कराते दिखाई दे रहे हैं कि अपनी बॉडी का चलो टेस्ट करा लेते हैं, बहुत समय से कराया नहीं है, या अपनी बॉडी को कुछ लग्जरी दे सकते हैं, अपनी बॉडी के लिए आप कुछ कर सकते हैं कि चलो अब ये चीज और खाना शुरू करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छी हो सके। तो कुछ लोग इस तरह के कोई ड्राई फ्रूट या कोई फ्रूट वगैरह या कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसी हर्ब्स या कोई ऐसी पत्ती, कुछ ना कुछ आप ऐसा यूज कर रहे हैं, इस मंथ में स्टार्ट करेंगे जिससे कि हेल्थ आपका बेटर होगा। बाकी मन आपका प्रसन्न है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस समय बढ़ जाएंगे आपका खाना, एटलीस्ट फ्रूट्स तो आप काफी खाएंगे। अनार स्पेशली मुझे दिख रहा है कि काफी लोग अनार खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टमेटोस, टमाटर भी इस समय आप खा सकते हैं, वो बढ़ जाएंगे आपकी डाइट में और वो अच्छा ही है। और हर्ब्स के प्रति आपको काफी मतलब नॉलेज हो सकती है कि सेल्फ क्योर की तरफ कुछ लोग मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि हम खुद ही ठीक करेंगे, तो कुछ लोग इस तरह का इंफॉर्मेशन जुटा के हर्ब्स से अपनी जो है अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं आपके एजुकेशन की, तो एजुकेशन में देखें तो आप काफी इस समय स्ट्रेस्ड आउट भी है और थोड़ा मतलब किसी तेजी में है, मतलब बहुत जल्दी आप कुछ खत्म करना चाहते हैं, तो आपके मन में क्या है कि जल्दी से जल्दी करें, जल्दी से जल्दी करें, तो वो थोड़ा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वो जल्दी में मिस्टेक्स आपसे ज्यादा होगी। अगर एग्जाम है आपका इस महीने में कोई, तो आप उसमें प्लीज जल्दीबाजी मत कीजिएगा, एकदम रिलैक्स होके, एकदम गहरी लंबी सांसें लेके, बिल्कुल रिलैक्स होके कि अभी ये करना है, इस मोमेंट में ही रहना है, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारा काम आपने दिमाग में पाइल अप कर लिया है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, जिसकी वजह से कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा जल्दबाजी से इस समय स्टूडेंट्स को बचने की जरूरत है। लव एंड रिलेशनशिप में देखिए, कुछ लोगों के लिए जो है उनके पार्टनर इस समय में काफी जिद्दी हो सकते हैं और आप भी काफी जिद्दी हो सकते हैं, तो उस सब की वजह से थोड़ा सा बीच में मिड ऑफ द सितंबर आपको ऐसा लग सकता है कि दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके हैं, हो सकता है आप एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दें कुछ समय के लिए, काफी लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो उसमें तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, आपका फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड बनेगा, फैमिली भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहेंगे, किस्मत भी आप लोगों का इस समय में साथ देगी। अगर कुछ बनाना चाहते हैं,
मतलब अपना कुछ अपने फैमिली के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, आपको कोई गोल्ड है या कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या कोई मकान का काम है, तो उसमें भी आपकी तेजी इस महीने आ जाएगी। चलिए अब बात करेंगे इस महीने के महा उपाय के लिए। पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता चलता है कि हमारी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, किसी पंडित जी ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया कि पितृ जो है वो आपके नाराज हैं, आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं। पहले तो ये बात समझना चाहिए कि पितृ आखिर कौन है। पितृ हमारे ही फोर फादर्स होते हैं, यानी कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये पितृ में काउंट होते हैं। या फिर किसी की अकाल मृत्यु अगर हो जाती है तो उसे भी हम पितृ कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए, क्या आपके पिताजी या उनके पिताजी अपने ही वंश का सर्वनाश करने की बात सोच सकते हैं? क्या वो आपको कोई दोष दे सकते हैं? क्या वो आपको परेशान कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। शरीर छूटा तो सारे जो दुख होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, जो मन मुटाव होते हैं, सभी छूट जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीजें संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके घर में ऐसी मृत्यु हुई है जो बहुत ज्यादा किसी के प्राण दुख के कारण गए हैं, मृत्यु के काल में उनको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, या उनकी ऐसी कोई बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, ऐसे में वो आत्माएं अतृप्त होती हैं और किसी न किसी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करती हैं। तो आपने केवल उनकी जो इच्छा है या तो उसको पूरा करना है। अगर वो नहीं कर सकते हैं या आपको पता ही नहीं है कि किन की इच्छा है और क्या इच्छा थी और क्या आपको पूरा करना है, तो उस स्थिति में एक और उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपके घर में जितने भी बेटे हैं, यानी कि जितने भी पुरुष हैं, जितने भी बेटे हैं उस खानदान के, उन्हें सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाना है। और अगर कोई स्त्री यानी कि कोई बेटी अनमैरिड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और वो कमाती है, तो उनको भी कुछ पैसा मिलाना चाहिए। सभी लोग मिला करके आप पितृ जो होते हैं उनके शांति के लिए उनके नाम से एक भंडारा आयोजन करिए, जहां गरीब लोगों को आप भोजन कराइए, भरपेट अच्छा भोजन कराइए। अगर उसमें आपको ये पता है कि आपके जो पितृ थे उन लोगों को ये चीजें पसंद थी, तो कोशिश कीजिए उन चीजों का ही दान करें, उन चीजों को ही आप भंडारे में शामिल करें। अच्छा सा भोजन कराना, जैसे किसी को पार्टी शादी कराते हो, ताकि जो भी खाए वो आपको दुआएं दे। इस प्रकार से करेंगे तो आपके पितृ जहां भी होंगे उनको जरूर ये बात पहुंचेगी, उन तक वो जो आप भाव है आपका उन तक जरूर पहुंचेगा और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दूसरा उपाय इसी में यही है, जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर मान लीजिए कि आपका पता है कि ये इनकी मृत्यु जो है इस कारण हुई थी या ये इच्छा वो पूरी नहीं कर पाए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मन में संकल्प किया था कि हम अपने जीवन काल में कोई मंदिर बनवाएंगे या देवी का मंदिर बनवाएंगे या कोई स्थान बनाएंगे, या बोल रखा था, कोई मन्नत ले रखी थी, लेकिन वो उसको पूरा किए बगैर ही इस संसार से गुजर गए। तो ऐसे में वो व्यक्ति की जो इच्छा है वो अधूरी रह जाती है, तब भी दिक्कत आती है। तो कोशिश कीजिए वो पता चल जाए, तो उस इच्छा को यदि आप पूरा करेंगे तो भी आपको पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बाकी सच्चे दिल से उनको याद करते रहिए, आप ही के पितर हैं, यानी आप ही के फोर फादर्स हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। केवल क्या चाहते हैं हमसे बड़े बुजुर्ग? केवल सम्मान, दो प्यार की बातें, उनका सम्मान कर लेंगे, उनसे प्यार की बातें कर लेंगे। वो नहीं है यहाँ पर तो आप उनकी फोटो लगा करके भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, उनके अच्छे कर्म याद कर सकते हैं। बस इतना ही वो हमसे चाहते हैं, वो हमें आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। और जो लोग अपने वहां पर भंडारा आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, तो पितृपक्ष के ही उपलक्ष्य में 18 सितंबर को हम भी भंडारे का आयोजन जो है वो करेंगे। तो आप उस दिन उसमें आ सकते हैं या फिर सहयोग दे सकते हैं अगर आ नहीं सकते तो, ताकि आपके नाम से, और उनका नाम भी भेज सकते हैं जिनके लिए आप करना चाहते हैं, तो आपके नाम से या आपके पितरों के नाम से जो है गरीबों में भंडारा वितरित किया जाएगा। सितंबर का महीना आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए। आप सभी को मैं बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।